श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दीजिए, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर ज़्यादा पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, सोचो और फिर निर्णय लो, क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी और दुख भी आपको ही होगा। अगर मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता है जो तुम्हारे दुख का कारण है। तुम बेकार की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी से क्यों डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। यह सच बात है कि भूल करने के साथ इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और बोले कि हम अभी सीख रहे हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाओ। डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता होता है कि डाली कमजोर होती है, फिर भी वो उसी डाली पर बैठता है क्योंकि उसको डाली से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। गीता में लिखा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जिसके विचार सुंदर है वही मनुष्य वास्तविक रूप से सुंदर है। अगर आपके विचार सुंदर है तो फिर आपका व्यवहार भी अवश्य ही सुंदर होगा। जब जिंदगी आपको हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी आपको रुलाए तो समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है।